मध्य प्रदेश के बॉर्डर वाले इलाके में चुनावी फिजा कैसी है, टीकमगढ़ की जनता क्या कह रही है। टीकमगढ़ उमा भारती के प्रभाव वाला क्षेत्र रहा है और यहाँ 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जहां से 2018 में कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। यानी कि ये बीजेपी के लिए अवैध किला बन गया है। क्या कांग्रेस इस बार बीजेपी के अवैध किले में सेंधमारी करने में कामयाब रहेगी? यहाँ दलित और लोधी जो मतदाता हैं वो अपनी निर्णायक भूमिका निभाते हैं और मुकाबला त्रिकोणीय है, कांग्रेस, बीजेपी और समाजवादी पार्टी। जनता इस बार किस पर मुहर लगाती है? क्या उमा भारती की नाराजगी बीजेपी पर भारी पड़ेगी? बॉर्डर से देखिए मध्य प्रदेश के बॉर्डर की ये चुनावी रिपोर्ट। टीकमगढ़ की पहचान चंदेल राजाओं के बनाए तालाबों और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की कर्मभूमि से है। यूपी की सीमा से सटा ये इलाका बीजेपी का गढ़ माना जाता है। बुंदेलखंड की इस बुंदेली चुनावी यात्रा में हम पहुंचे हैं। बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की टीकमगढ़ जिले में, जो बिल्कुल आखिर में है, और यहीं से उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड चालू हो जाता है। ललितपुर और झांसी बेहद महत्वपूर्ण टीकमगढ़ इसलिए भी हो जाता है कि ये उमा भारती का गढ़ रहा है। उमा भारती लेके 2008 में यहां से चुनाव भी हारी हैं और लोधी बाहुल्य सीट भी मानी जाती रही है। टीकमगढ़ के अलावा अगर हम बात करें तो खरगापुर की, जहां से उनके भतीजे को मंत्री बनाया गया है महज 2-2.5 महीने पहले। 3 विधानसभा की सीटें हैं, चूंकि उत्तर प्रदेश से सटी हुई हैं, इसलिए उसका प्रभाव भी पड़ता है और तीनों की तीनों बीजेपी के पास है। लेकिन इस बार किसके पास होगा जनादेश? टीकमगढ़ में 5 अगस्त के बाद बारिश नहीं हुई है। फिलहाल पानी की कमी और उसका मैनेजमेंट यहाँ सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। सर कि अभी 18 साल से सरकार भी है, विधायक भी है, लेकिन पानी की कमी भी है, बेरोजगारी भी बताया मुझे कुछ लोगों ने, मेडिकल की सुविधा भी नहीं। देखिए, ये टीकमगढ़ है। टीकमगढ़ बुंदेलखंड की राजधानी रहा है। ठीक है। और ये जहां हम वहाँ बैठे हैं, ये है किले का मैदान। टीकमगढ़ में 962 सिंचाई के तालाब हैं और बुंदेलखंड में जो है वो 2800 जो है वो सिंचाई के तालाब हैं। टीकमगढ़ में, छतरपुर में, आसपास सब मिला के, और पूरे बुंदेलखंड में लगभग 4200-4800 तालाब जो है वो सिंचाई के। इन तालाबों की जो चंदेलकालीन और बुंदेलकालीन तालाब हैं, सुनिए तो आप समस्या इसलिए है कि जो पानी गिरता था, पानी आता था, पानी जिस सोर्स से आता है, पानी आता है यहाँ से 8 किलोमीटर दूर बड़ी घाट से, जो है पानी आता नहीं है। पानी 4 दिन में एक बार टीकमगढ़ नगर के लोगों, हफ्ता में 2 बार पानी मिलता है। सर, आप इतने मतलब बुजुर्ग हैं, आपने देखा है, तो ये गलती किसकी? मतलब इसमें गलती शासन की है। 18 साल से एक शासन है, शिवराज सिंह जी का शासन है। उससे पहले सन 3 से जो है वो यहाँ पे पहले उमा भारती बनी, फिर बाबूलाल गौर बने और फिर शिवराज सिंह जी बने। इनने टीकमगढ़ के लिए कोई कुछ विकास के नाम के ऊपर कोई काम नहीं किया। स्कूल की बाउंड्री वाल बना देना, कुआं ठीक कर देना, विकास नहीं। ये दरवाजे बना देना, ये विकास नहीं कहलाता है। विकास कहलाता है ये कि यहाँ बेरोजगारी है, यहाँ का लोग जो है वो पलायन करता है, बाहर जाता है। मुख्य काम ये है। तो वो कह रहे हैं कि 18 साल से मेडिकल कॉलेज नहीं बना है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, बेरोजगारी है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बुंदेलखंड का आदमी है, ये पानीदार रहा है और आगे भी रहेगा। पर ये बता रहे हैं कि 2-3 दिन पानी नहीं आ रहा। ये देखिए, यहाँ जब भारतीय जनता पार्टी का सरकार अभी 3-4 बार रहा है, यहाँ 1 टंकी हुआ करती थी, आज 1 दर्जन टंकियां हैं। यूपी से सटे होने के कारण यहाँ बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होता रहा है। जिले में 3 विधानसभा सीटें टीकमगढ़, जतारा और खरगापुर हैं। 2018 में बीजेपी ने 3-0 से कांग्रेस को रौंद दिया था, तो 2013 में कांग्रेस ने 2-1 से जीत हासिल की थी। टीकमगढ़ में धीरे धीरे चुनावी रंग चढ़ रहा है। हाट बाजार में चुनाव ही चर्चा का विषय है। क्या नाम बताया? हमारा अंजलि सेन है। अंजलि सिंह जी। हाँ। ये बताओ, चुनाव आ रहे हैं, आपको मालूम है? हाँ, हाँ। अभी फिर नेताजी भी आएंगे, हमको वोट दो। तो वोट अपन सोच के देते ना, कि बिजली पानी ये दी है नहीं है, क्या है यहाँ पे? अरे हमारे अनंतपुरा में पानी नहीं है, वहाँ
बड़ी परेशानी पड़ती है। पानी की समस्या है? हाँ, वहाँ पे बहुत ज्यादा है। यहाँ तक कि नल की व्यवस्था भी नहीं है कि सरकारी नल आए कि मतलब पानी की सुविधा। गर्मियों में बहुत परेशानी आती है, हम लोग टैंकर मंगाते हैं। अच्छा, टैंकर से पानी? हाँ, पानी तो वो जल नल योजना नहीं, वहाँ नहीं है। नहीं है योजना? नहीं, फिर आप लोगों को युवाओं को कैसे करना पड़ता है? भर के किसी से लेना पड़ता है, पैसे दे के लेना पड़ता है। अच्छा, और क्या? अरे लाडली हो यार तुम तो क्या हुआ, लाडली है तो क्या हुआ, लेकिन पानी की सुविधा ही नहीं है उस साइड। तो मैं युवा होने के नाते ही वोट डालूंगा। ठीक बात है। जिस प्रकार से मैं अपने यहाँ देखता हूँ लगातार पलायन की समस्या हो रही है पूरे हमारे यहाँ पूरे समूचे बुंदेलखंड में पलायन की समस्या बनी हुई है। पिछले 18 वर्षों से बीजेपी की सरकार, 15 महीने में कोई व्यक्ति आया उसको समझने में टाइम लगता है, करने में टाइम लगता है। लेकिन ये जो कहते हैं 2 इंजन की सरकार है, डबल इंजन कुछ डबल इंजन नहीं, लेकिन डबल इंजन चले तो हम युवा हैं, आज हम 30 साल के हो गए, हम बेरोजगार बैठे हैं। वो क्यों एक वो सीएम की वो आई है, सीखो कमाओ योजना। अरे साहब, सीखो कमाओ, कहाँ सीखो कहाँ कमाओ, ये तो बताओ कि धरातल पे कहाँ है। ये मामा आते हैं नारियल लेके लगातार फोड़ते जाते हैं, एक दिन में 20-25 नारियल फोड़ रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। साहब हमें धरातल पे बताए कि कहाँ सीखें और कहाँ जाएं। नई योजनाओं का जो भाजपा ने योजनाओं को लागू करने का वादा किया है, उसके अनुसार तो भाजपा का आना तय है। क्यों? लाडली बहना जो भी निकाली है उन्होंने, महिलाओं को बहुत समर्थन उससे मिला है। सही में मिल रहा है। हाँ, बेरोजगार के कारण जो घर में स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी, इस पैसे से उनको घर चलाने में काफी राहत मिली है। और आयुष्मान वगैरह, आयुष्मान कार्ड में भी 5 लाख रुपए तक का इलाज मिल रहा है कि इस पे भी सभी को मिल रहा है। घपले घपले की योजनाएं जो चलती हैं तो घपला भ्रष्टाचारी बोलते हैं, क्योंकि उन्हें सरकार में वापस आना है। लेकिन आयुष्मान कार्ड से गरीबों का इलाज जो मुफ्त हुआ है, उससे आर्थिक स्थिति में जो टूटे हुए लोग थे वो बच जाते हैं। क्यों लग रहा है कि नहीं सोचते हैं? फिर क्यों वो आप ये बताइए, मान लीजिए कि जीतने वाले को अगर 10,000 वोट मिलते हैं तो हारने वालों को भी तो 9,000 वोट मिल ही रहे हैं ना। सही बात है। हाँ, बस कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई होगी हारने वाले की। तो इस बार किसकी कमी हो जाएगी 23 के चुनाव में? इस बार 100% सारी कमियां दूर हो जाएंगी, ये आपको देखने को मिल जाएगा। अभी आप सड़कों पे जाइएगा तब आपको इस चीज का बिल्कुल अनुभव हो जाएगा कि सरकार किसकी आने वाली है। मतलब सोच समझ पंडित जी आपकी। अब हमारी समझ तो ये है कि वक्त बदलाव का है भाई। हाँ। बहुत देख लिया, बहुत सह लिया, अब तो बदलना पड़ेगा सरकार। बदलना पड़ेगा सर। 100% सरकार बदलेगी। अच्छा, टीकमगढ़ में 22.8% शहरी आबादी और 77.2% ग्रामीण आबादी है। यहाँ करीब 28% दलित वोटर हैं, लेकिन निर्णायक लोधी हैं जिनकी आस्था उमा भारती में है। निवाड़ी विधानसभा की ओर चलते वक्त हमें एक और टीकमगढ़ की विधानसभा का ही एक गांव मोहनगढ़ तिगेला मिला। तिगेला मतलब 3 रास्ते से जहाँ से जाते हैं। तो अभी 23 में चुनावी रास्ता किस साइड से जाते हुए दिख रहा है आप लोगों को? नहीं सर, मैं तो बीजेपी के साथ हूँ। बीजेपी के साथ में? जी। क्यों भैया? नहीं, काम ऐसे किए मामा ने कि बीजेपी के साथ रहना जरूरी है। मामा ने तो बहुत से काम कर दिए, जैसे लाडली बहन योजना चल रही, उसके पे नल जल योजना चली, बहुत से काम कर दिए मामा ने। बीजेपी ने कुछ काम नहीं किए, बस चुनाव के समय लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं। हाँ, क्या कि लॉलीपॉप चूस रहे हो। अभी लाडली बहन योजना की लॉलीपॉप पकड़ा दी। अच्छा, तो ये तो कमलनाथ ने भी कहा है। वही तो बोल रहे। हाँ, अभी नहीं तो कमलनाथ ने भी तो कहा है 1500 रुपए देंगे, 500 रुपए का सिलेंडर। फिर वो उनने भी किया नहीं है। पर दी, अब आप कह रहे हो अगर लॉलीपॉप है तो उनने भी तो दी ना। तो ये चुनाव के समय लॉलीपॉप पकड़ाई जाती है ना। इसके पहले क्यों नहीं निकाली योजना? तो ये कांग्रेस ने किया, ये भी सही किया। तो कांग्रेस ने भी किया नहीं है, वो चुनाव जीतने के बाद बोल रहे। लेकिन ये तो अभी 5 साल से सत्ता में थे ना। 5 साल से कहाँ गए थे? ठीक है, 5 साल से तो नहीं निकली ना लाडली बहन योजना। अभी निकली ना। हाँ, तो और ये योजना का फायदा मिल भी रहा है? आपके यहाँ मिला? नहीं, अभी हमारे यहाँ तो कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला। मोदी जी आएंगे, कोई क्यों आएंगे? क्योंकि उनने ऐसा काम ही किया है। बता तो दो। कई कारनामे ऐसे किए हैं कि जो जनता के हित में है। अच्छा, जैसे कि किसान सम्मान निधि योजना, किसान मिल बहुत सारे किसान। हाँ, 100% मिल रही, उनके खाते में जा रही है। किया है कि डायरेक्टली पैसा भेजने का काम नाम किया है। क्या? जगभान सिंह लोधी। हाँ, लोधी जी काम किया है। हाँ, काम किया, ऐसा काम किया कि डायरेक्ट पैसा भेजने का। टीकमगढ़ मूंगफली, उड़द, धान, मूंग और सोयाबीन की खेती के लिए मशहूर है। इस साल 75,000 हेक्टेयर में मूंगफली, 1,20,000 हेक्टेयर में उड़द, 1,000 हेक्टेयर में धान, 12,000 हेक्टेयर में सोयाबीन की फसल बोई गई थी। लेकिन बारिश नहीं होने से किसान मायूस हैं। बिजली की कटौती ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। करीब 80% फसल बर्बाद हो चुकी है। ये तस्वीर शिवपुरी की है, जहां किसान सूखे से बर्बाद हो चुकी फसल पर ट्रैक्टर चला रहे हैं। अब किसानों की सारी उम्मीदें मामा पर टिकी हैं और मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। इंडिया टीवी की टीम इस वक्त मौजूद है टीकमगढ़ के पहाड़ी तिलवारन गांव में।
ये जिला उन तमाम 30 से ज्यादा जिलों में से एक है मध्य प्रदेश के जहां कम बारिश हुई है, जिसके चलते लगभग सूखे जैसे हालात है। 20 से 30% फसलें जहां बर्बाद हुई हैं। मूंगफली भी है, उड़दा भी है, धान भी है, ये सब सूख चुके हैं। सूख गए? हाँ, वर्षा के कारण पानी का कोई व्यवस्था पानी बिल्कुल नहीं गिरा क्या? वो पानी थोड़ा बहुत है तो लाइट नहीं आती है, और लाइट नहीं आने के कारण फसल सूख गई। और मान लो फसल तो नष्ट हो ही चुकी है। इसलिए अब आदमी बैठे हैं, भीड़ लगा सोच रहे क्या करें क्या नहीं करें, कोई मुद्दा ही नहीं है। अच्छा, स्टीगढ़ जिला में कोई मुद्दे नहीं है, मजदूरी भी जाके कर सके तो मजदूरी भी हाथ में नहीं आ रही कहीं से। अच्छा, कोई ये डैम वगैरह का पानी है, ये ऐसा कोई बोर वगैरह वो भी सूख गए क्या पानी के कारण? लाइट नहीं आई तो बोरन में पानी कैसे चलेगा? अच्छा, जैसे जब लाइट आएगी मोटर अपन डालेंगे तब तो वो पानी चलेगा। लाइटें पूरे डीपी खराब हैं, पूरी लाइट मिटी रही, कहीं तार टूटे डले, कोई सुनता नहीं है। किसान की कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता है। तो अबे कोई सरकार से आओ? कोई नहीं, अभी कोई नहीं आया है। कोई नहीं आया तो सरकार से कोई उम्मीद की आए मुआवजा दे? अब कोई आए जब तो बोलेंगे। अभी तक कोई नहीं आया? कोई नहीं आया है। खंडवा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से वादा किया कि सूखे के संकट में बीजेपी सरकार उनकी भरपूर मदद करेगी। इससे पहले शिवराज उज्जैन के महाकाल मंदिर में बारिश के लिए पूजा पाठ कर चुके हैं। उसके बाद एमपी के कई जिलों में झमाझम बारिश भी हुई है। भगवान करे जन आशीर्वाद शुरू हो और झमाझम बारिश भी आ जाए, वर्षा का दौर भी शुरू हो जाए। कल प्रदेश के कई हिस्सों में जोरदार बारिश हुई है। महाकाल महाराज के मंदिर भी मैं पूजा करने गया था और दादा धुनी वाले से भी यही प्रार्थना की है कि दादा अब तो ऐसी बारिश करवा दो कि किसान की फसलों को नई जिंदगी मिल जाए। लेकिन किसान भाइयों, मैं बात शुरू करूं उसके पहले अपने कार्यकर्ता, अपने नेतृत्व को भी कह रहा हूं, यहां बैठे किसानों को भी कह रहा हूं, कौन कौन किसान है जरा हाथ उठाओ तो सुन लो। किसान भाइयों, भगवान ना करे फसल खराब हो, लेकिन आफत आ ही जाए तो चिंता मत करना, शिवराज सिंह चौहान जिंदा है, संकट के पार निकाल के ले जाऊंगा। बीजेपी प्रदेश भर में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। नीमच में जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव के बाद कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुका है। बीजेपी का आरोप है कि यात्रा को मिल रहे बम्पर सपोर्ट से कांग्रेस बौखला गई है। यात्रा को भी जो आशीर्वाद मिल रहा है उसको देखकर कांग्रेस बौखला गई है। कमलनाथ जी पहले से ही कह रहे थे पत्थरों की बात ये अनेकों संदेह पैदा करता है। जिनने इस तरह की घटना की है वो कोई भी हो, जांच के निर्देश भी हमने दिए, कार्रवाई भी होगी। लेकिन मैं कांग्रेस से केवल इतने कहना चाहता हूँ, इस तरह के जो हथकंडे वो अपना रहे हैं इससे उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी वो कुछ भी कर ले भारी बहुमत से जीतने वाली है। कम से कम मध्य प्रदेश की राजनीति शालीन रही है, इस तरह के हथकंडे ना अपनाएं। जबकि कांग्रेस इसे जनता का गुस्सा बता रही है। कमलनाथ ने कहा कि नीमच के लोगों पर बीजेपी ने चीता प्रोजेक्ट थोप दिया है, वो लोगों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। तो जब जन आशीर्वाद यात्रा में ये लोग वहाँ पहुँचे तो जनता का गुबार गुस्सा उन लोगों पे फूटा है। और आज जो मध्य प्रदेश की स्थिति है, आज आशीर्वाद जनता पूछ रही कि हम किस चीज़ के लिए आशीर्वाद इस सरकार को दें। क्या उनके गुंडा राज के लिए, क्या उनके माफिया राज के लिए, क्या बेरोजगारी के लिए, क्या महंगाई के लिए, क्या जो एक अंधेर नगरी और चौपट राजा बैठा हुआ है उसके लिए, किस चीज़ के लिए दे। क्योंकि जब वो अपनी समस्याओं को लेकर पिछले 18 साल सरकार के पास जाते रहे तो सरकार उन्हें डंडे बरसाती रही, उन्हें गिरफ्तार करती रही, उन पे झूठे मुकदमे कायम करती रही। तो अब जनता पूरे गले गिलत तक भर गई है और उसी का एक उनकी जनता की नाराजगी का एक रूप हमने नीमच में देखा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।